प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में चैप्टर 5 एपी में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 17 संख्या हमारी। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, अर्थात कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? क्या मतलब होगा इसका? हमारा एक स्कूल है, उसमें कक्षा 1 से लेके और 12 तक की क्लास चल रही है। कक्षा 1, 2, 3 से लेके 12 तक प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं। अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से। तो प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कहने का मतलब कक्षा 1 का प्रत्येक अनुभाग मतलब तीनों अनुभाग 1-1 पेड़ लगाएंगे, और कक्षा 2 का प्रत्येक अनुभाग 2-2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का प्रत्येक अनुभाग 3-3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 12 का प्रत्येक अनुभाग प्रत्येक सेक्शन 12-12 पेड़ लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो पूरे स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए ये पूछ रहा है। लिखेंगे कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या। कक्षा 1 में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। एक सेक्शन के द्वारा 1 पेड़ लगेगा तो 3 के द्वारा 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 1 × 3, 1 × 3 बराबर 3 पेड़। इस तरह से कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बराबर हो जाएगी। कक्षा 2 में भी 3 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो 2 × 3 बराबर 6। कक्षा 3 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या। कक्षा 3 में भी 3 सेक्शन है, मतलब प्रत्येक क्लास में सेक्शन 3-3 है, एबीसी करके। तो इसमें 3 × 3 बराबर 9 हो जाएंगे। इसी तरह से कक्षा 12 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बराबर 12 में 3 सेक्शन है बराबर 36। क्लियर हो गया? इस प्रकार लगाए गए पेड़ों के द्वारा बनी सीढ़ी क्या बन जाएगी? सीढ़ी हमारी 3, 6, 9 और डैश 36 ये हो जाएगी। यहां प्रथम पद हो गया हमारा a बराबर 3, और यहां निकालेंगे a2 - a1, a2 - a1 6 - 3 = 3, और a3 -a2 बराबर 9 - 6 = 3। जो बराबर आ रहे हैं लिखेंगे a3 - a2 = a2 - a1 = 3। इसीलिए बनी श्रेणी एपी है, एपी में है, इसलिए सार्वंतर
डी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 3 हो जाएगा। वह तो n इक्वल टू हो गया हमारा 12। देयरफॉर Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान लगाएंगे S12 इक्वल टू n 12 है अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है हमारी, प्लस n 12-1 इंटू डी दिया है हमारा 3 इक्वल टू, इससे 2 से कट जाएगा 12 6 टाइम तो 6 हो जाएगा 6 प्लस या 11 इंटू 3 इक्वल टू 6 प्लस 11 33 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 39 6 9 या 54 5 कैरी हो जाएगा और 6 या 18 प्लस 5 23 तो ये हो गया 234। इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा 1 से लेके 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई पेड़ों की कुल संख्या होगी हमारी 234। लिखेंगे इस प्रकार कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बराबर ये हो गई 234। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है। जैसा कि दिखाया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान दे रखा है 22/7। 18 हमारा फिगर इस तरह से है। ये एक अर्धगोला है, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है 0.5 दे रखी है, यहां से लेकर यहां तक 0.5 है। उसके बाद में एक ऐसे करके है ये पूरा, यहां से फिर एक दूसरा अर्धवृत्त खींचा है, इसकी त्रिज्या ये 1 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक 0.5 है ये, और यहां से लेकर यहां तक ये 1 है, यहां से ये। उसके बाद में फिर एक यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या माना है और ऐसे वो हो गया ये, यहां से लेकर यहां त्रिज्या हो गई है, वो हो गया केंद्र। और आगे वाला है इससे देखिए यहां आ गया, इस तरह से हमारा ये सर्कल है। तो ये कह रहा है इसकी लंबाई कुल कितनी होगी? इस तरह से ये बनाया है हमारा 13 बार। ये एक हो गया 2 3 4 और फिर आगे 5 होगा, इस तरह से 13 है। तो लंबाई कितनी होगी ये पूछ रहा है। लिखेंगे पहले दूसरे तीसरे चौथे आदि अर्ध, यहां से एक अर्धवृत्त है, ये हमारा अर्धवृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया। अर्ध वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 डैश 13 पदों तक। तो हमारे 13 बनाए हैं, इसीलिए प्रथम पद हो जाएगा ए
इक्वल टू 0.5 सार्वंतर डी हो जाएगा 1.0 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5 अर्ध वृत्तों की संख्या ये रखिए 13। इस तरह हमें इसकी लंबाई निकालनी है। ये लंबाई कुल कितनी होगी, ये लंबाई कुल कितनी होगी, ये लंबाई कुल कितनी होगी। अब ये हमारा अर्धवृत्त है तो लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि होती है, इसे बटे 2 का भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा पाई आर। ये हो गई। इसलिए 13 अर्ध वृत्तों की परिधियां क्या हो जाएगी, द्वारा बनी श्रेणी क्या हो जाएगी पाई R1। इसकी हो जाएगी R2 यहां से लेकर यहां तक पाई R2 पाई R3 डेट इज पाई R13 ये हो जाएगा। या डेट इज ये हो जाएगा 13 पदों तक। यहां से R का मान लगाएंगे, R का मान है 0.5 पाई, इसका है पाई क्योंकि R2 1 है, यह हो जाएगा 1.5 पाई डेट इज 13 पदों तक। ये हो गया। अब प्रथम पद ये हो गया, ध्यान रखेंगे प्रथम पद इक्वल टू 0.5 पाई सार्वंतर डी बराबर पाई माइनस 0.5 पाई इक्वल टू 0.5 पाई और n बराबर हो जाएगा हमारा 13। इसीलिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया इक्वल टू n कितना है 13 बटे 2 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा 0.5 पाई 0.5 पाई प्लस n 13 है -1 इंटू डी का मान है 0.5 पाई इक्वल टू 13 बटे 2 ये हो जाएगा 510 1 हो गया प्लस मतलब 1 और पाई होगा 1 इंटू पाई हो जाएगा, क्या जाएगा 12 गुणा 0.5 पाई इक्वल टू 13 बटे 2 पाई प्लस 12 ये होगा 6 पाई इक्वल टू 13 बटे 2 गुणा पाई प्लस 6 पाई 7 पाई हो जाएगा 13। यहाँ पर पाई का मान लगा देंगे अब 13 बटे 2 गुणा 7 गुणा 22 बटे 7 7 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 22 11 बार क्या हो गया 13 गुणा 11 बराबर 33 3 11 11 3 14 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ किस तरह से हमारे 13 अर्धवृत्त हैं, 13 अर्धवृत्तों में इनकी अर्धपरिधियों की कुल लंबाई होगी हमारी 143 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके ऊपर वाली में 19 और उसके ऊपर वाली में 18 इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। कहने का मतलब हमारे 200 लट्ठे हैं। 200 लट्ठों को हमको ढेरी रूप में रखना है। सबसे नीचे हमने रखे 20 लट्ठे
उसके ऊपर 19 लट्ठे, उसके ऊपर 18 लट्ठे, इस तरह से इन लट्ठों को रखना है। तो कितनी पंक्तियां बनेंगी और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये हमको निकालना है। कैसे करेंगे? लिखेंगे प्रथम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है? 20 है। दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है? 19 है। तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 18 है। चौथी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 17 है। इस प्रकार बनी सीढ़ी। क्या सीढ़ी बनी हमारी? 20, 19, 18 और यहां हो जाएगा n पदों तक, क्योंकि हमें अभी नहीं मालूम कि पंक्ति कितनी आई। यहां से प्रथम पद हो गया हमारा 20A, सार्वंतर D हो गया 19 माइनस 20 इक्वल टू माइनस का 1, और SN इन सभी लट्ठों का योगफल कितना है? 200 है। तो SN हो गया हमारा 200। अब लगाएंगे फॉर्मूला में SN इक्वल टू n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। मान लगाएंगे SN कितना है? 200 है सबका योगफल। तो यह आएगा 200 इक्वल टू n बाई 2 n अपॉन 2। n कितनी मालूम हमें कि कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? 2 इंटू A का मान 20 है, प्लस n माइनस 1 इंटू D का मान 1 माइनस 1 है। 200 इक्वल टू n बाई 2, ये हो जाएगा 40, प्लस ब्रैकेट खोलेंगे इसका तो माइनस के n आएगा यहां, और प्लस का 1 हो जाएगा। -1 इंटू n माइनस n हो गया, और -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा। इसका जब कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 400 बराबर n। 40 से 41 हो जाएगा, 41 माइनस n, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 441 n माइनस n स्क्वायर। इनको ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा n स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस के 400 बराबर 0। अब करेंगे हम फैक्टर, 400 फैक्टर करेंगे हम, क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 भी 4 में 8 में 16, और 50 25, 16 प्लस 25 41 हो गया। हमको माइनस 41 लाना है, तो यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये माइनस 41 आ जाएगा। क्या करेंगे? n स्क्वायर माइनस के 16n माइनस के 25n प्लस के 400 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, n माइनस के 16, यहाँ से माइनस के 25 कॉमन लेंगे तो n माइनस के 16 बराबर 0। अब यहाँ से एक पद हो गया, यहाँ से एक पद हो गया, ये n माइनस 1 n माइनस 16 n माइनस 16 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 16 कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा? n, और यहाँ से बचा माइनस के 25 बराबर 0। अब जब भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर 0 होता है तो उसमें कोई इसका जरूर 0 होती है। जैसे हमारा ये है 5 इंटू 0 तो 0 हो गया, या 0 इंटू 10 तब भी 0 हो गया। कहने का मतलब हमारी दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं का मतलब 0 आ रहा है, तो संख्या एक हमारी अवश्य 0 होगी। यहाँ एक संख्या हमारी ये है और एक संख्या ये है, इनका मतलब 0 आ रहा है, इसलिए या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी। लिख लेंगे माना n माइनस 16 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू 16, व n माइनस 25 इक्वल टू 0,
देयरफॉर n इक्वल टू 25। तो n का मान हमारा 16 आ गया और n का मान 25 आ गया। जब n इक्वल टू 16 आया और 16 होने पर हमारे इलेक्ट्रॉन संख्या पूरी हो गई 200, तो 25 हमारी लाइन कहां से आ जाएंगी, इसीलिए लिख देंगे n25 असंभव, इम्पॉसिबल। हो जाएगा असंभव, इसीलिए पंक्ति संख्या हमारी 16 हो गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। चलने का मतलब हमारा इस तरह से फिगर है, ये हमारी कोई सीधी रेखा है। यहां पर एक बाल्टी रखी है, इस तरह से बाल्टी है हमारी, ये इसमें आलू रखे हैं, आलू रखे नहीं डाले जाएंगे। ये बाल्टी रखी है, यहां से पहली दूरी 5 मीटर की है, यहां पर एक आलू रखा है। आगे वाली दूरी 3 मीटर की है, यहां पर एक आलू रखा है। इसके आगे वाली दूरी ये भी 3 मीटर की है, यहां भी आलू रखा है। इस तरह से हमारे आलू रखे हैं। आलू रखे 10, ये हो गया 1, P1, P2, P3, पोटैटो हो गया। ये P4 हो जाएगा, ये P5 हो जाएगा, ये P6 हो जाएगा, ये P7 हो जाएगा, ये P8 हो जाएगा, ये P9 हो जाएगा और ये P10 हो जाएगा। इस तरह से 5-10 आलू रखे हैं। यहाँ सबकी दूरी 3-3 मीटर है। क्या बोल रहा है? प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, जहां से इधर चलना प्रारंभ किया उसने पहले, और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। यहां से चलना प्रारंभ किया उसने जैसे, और यहां से इस आलू को उठाया और यहां डाल दिया, फिर वापस गई और फिर दूसरे आलू के पास पहुंची, यहां से इस आलू को उठाया, वापस आलू बाल्टी में डाल दिया यहां लाके, फिर दोबारा से यहां पहुंची और यहां से आलू को उठाया उसमें डाला। इस तरह से बारी बारी से ये करती है। क्या बोल रही है? उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। लास्ट तक उसको ऐसे ही करती है। यहां से आलू को उठाती है P10 को और वापस उसको बाल्टी में लाके डालती है। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी ये पूछ रहा है। उसने कुल कितनी दौड़ी, कुल कितनी दूरी को तय किया आलू को डालने में, ये पूछ रहा है। कैसे करेंगे? ये हमारा पहला आलू हो गया P1, लिखेंगे पहले आलू से बाल्टी की दूरी कितनी है? ये 5 मीटर है, 5 मीटर। दूसरे आलू से बाल्टी की दूरी ये 3 मीटर हो गई, तो 5 और 3 8 हो गई, 8 मीटर। तीसरे आलू से बाल्टी की दूरी ये 3 और प्लस कर देंगे इसमें हम, तो 8 और 3 11 हो जाएगा मीटर। ऐसे ही चौथे आलू से बाल्टी की दूरी, इसमें 3 प्लस और कर देंगे, 1 2 3 4, तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 5 14, ये हो गई। अब क्या है, वो उसने यहां से चलना प्रारंभ किया और एक आलू को उठाया और यहां डाल दिया आगे, तो दूरी का तय की, 5 इधर गई और 5 वापस आई, 10 हो गई। इसीलिए पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए
कुल तय की गई दूरी बराबर 10 मीटर। अब दूसरे के लिए यहां से वो यहां गई 8 और 8 वापस आई। इसी प्रकार दूसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए कुल तय की गई दूरी बराबर, यहां से 8 ही हो गई, 8 वापस आई तो क्या 16 मीटर हो गई। इसी प्रकार तीसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए कुल तय की गई दूरी बराबर, यहां से यहां पहुंची वो 3 और 3 6 5 11 ऐसे गई, 11 वापस आई, कितना हो गया 22 हो गया मीटर। इसी प्रकार चौथे आलू को बाल्टी में डालने के लिए कुल तय की गई दूरी बराबर 5, यहां से यहां तक आई हो, कितना हो गया, ये भी 3 है, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 14, 14 वापस आई 28 मीटर। क्लियर हो गया। इस प्रकार तय की गई दूरी द्वारा बनी श्रेणी, क्या बन जाएगी श्रेणी हमारी 10 16 22 28 और डेटेस्ट कितना होगा ये 10 मतलब 10 पर मतलब। क्लियर हो गया। अब निकालेंगे यहां से प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a इक्वल टू 10 सारवंतर d इक्वल टू 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 और n इक्वल टू हो गया हमारा 10, तो लिखेंगे Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं यहां कर दू इसको, ये हो जाएगा S10 इक्वल टू n, 10 हो गया हमारा 10 इक्वल टू 2 इंटू a का मान 10 आ गया प्लस n माइनस 1, n 10 है माइनस 1 इंटू डी आ गया हमारा 6। इसे काट देंगे 5 टाइम, ये होगा 5, ये हो गया 20 प्लस यहां से 9 आया इंटू 6 इक्वल टू 5, 20 प्लस 9 54 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, इसको प्लस करेंगे ये आएगा 74 इक्वल टू करेंगे मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, 2 कैरी हो गया 5 7 जा 35 प्लस 2 37। ये हो गया 370 मीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 आलुओं को बाल्टी में डालने के लिए उस प्रतियोगी को 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। यही लिख देंगे प्रतियोगी को दस आलुओं को बाल्टी में डालने के लिए दूरी तय करनी पड़ी बराबर 370 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझ आ गया होगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं।